Hey everyone, this is Priyesh Patel. You are welcome on the online YouTube platform of the Priyesh Sir विद्यापीठ। दोस्तों, बोर्ड ने उनकी जो एग्जामिनेशन थी वो कैंसिल करके आप सबको 12th में मास प्रमोशन दिया, लेकिन यहाँ पे बात गुजसेट की चल रही है कि गुजसेट के फॉर्म फिलअप करना शुरू हो गया था और आपकी एग्जामिनेशन अगस्त मंथ में कंडक्ट होने ही वाली है। अभी तक कोई डेट नहीं आई है, लेकिन आपकी जो 12th की मास प्रमोशन मिल जाने वाली रिजल्ट है उसके बाद आपको ऐसा ही लगता था कि गुजसेट भी शायद आपको मास प्रमोशन दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे बातें भी ऐसी चल रही है कि इस बार की जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें गुजसेट का वेटेज इंजीनियरिंग के लिए 40% था और बोर्ड का 60% था, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स टीचर्स ने ऐसा बोला है कि गुजसेट का वेटेज बढ़ा दो, उसको 70% कर दो और बोर्ड का जो है 30% कर दो। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर डिसीजन आए ना आए, कभी भी आए, लेकिन आप आपकी गुजसेट की प्रिपरेशन जोरों शोरों से करना शुरू कर देना। अभी गुजसेट की प्रिपरेशन में आपको कितनी चीज़ों का ध्यान रखना है वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सो इन फ्यूचर ऐसी कोई भी अपडेट आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको आगे अगर इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में, डिप्लोमा में एडमिशन लेना है तो इसी चैनल से आपको पूरा आपका कैरियर काउंसलिंग का सभी वीडियो अच्छे फॉर्म में मिल जाएंगे। हम सब आपके साथ में ही रहने वाले हैं, तो आपको वहाँ पे भी पूरी हेल्प मिलने वाली है। तो ये वीडियो को और इसी चैनल को आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर भी जरूर करें। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल और टेलीग्राम हैंडल जो है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, हमें वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। सेम नाम प्रियेश सर विद्यापीठ से हमारा अकाउंट है। तो बात करते हैं दोस्तों हम गुजसेट की। देखो, गुजसेट में आपका पहला पेपर होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक साथ 40 मार्क, जिसमें आपको 120 मिनट मतलब 2 आवर का टाइम दिया जाता है। और दूसरा आपका जो पेपर होता है वो 40 मार्क का मैथ्स का या फिर बायोलॉजी का होता है, उसमें आपको 60 मिनट मतलब 1 आवर का टाइम दिया जाता है। देखो दोस्तों, आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना होगा, क्योंकि आपके पास 80 क्वेश्चन हो गए और उसके लिए आपके पास 120 मिनट्स होगी। देखो, गुजसेट के पेपर में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो नीट और जेडब्ल्यू जैसा नहीं होता है, बहुत ईजी लेवल होता है। जो लेवल में एमसीक्यू, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में थ्योरेटिकल एमसीक्यू भी 15-20 होते हैं और मैथमेटिकल स्टेप्स वाले एमसीक्यू भी 20-25 जितने होते हैं। तो मान लो कि 15 थ्योरेटिकल होते हैं, 25 आपके जो एमसीक्यू होते हैं वो मैथमेटिकल स्टेप्स वाले होते हैं। तो आपको जो पहली प्रिपरेशन करनी है वो आपके एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना है। इस बार एनसीईआरटी में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू दी ही गुजसेट का पेपर निकलेगा, मतलब रिड्यूस सिलेबस वाला ही निकलेगा। तो 30% तो आपको वैसे भी नहीं पढ़ना है, तो 70% में से आपको आपकी एनसीईआरटी को पहले प्रॉपर करना है। उसमें से जितने इक्वेशंस निकलते हो, जितनी शॉर्ट क्वेश्चंस निकलते हो, सबको अलग कर लीजिए और उसके ऊपर पूरा फोकस करिए। मुझे सबसे ज्यादा उसके ऊपर भरोसा है कि 10 से 15 एमसीक्यू तो आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस ही आने वाली है, और ये सभी सब्जेक्ट में ऐसा होता है। अभी बाकी जो बचे एमसीक्यू है वो कैसे पूछ सकते हैं, तो वो कैलकुलेशन बेस्ड जो एमसीक्यू है वो आ सकते हैं। तो उसके लिए जो इक्वेशंस है वो आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। तो आप जब एनसीईआरटी से शॉर्ट लाइनर क्वेश्चन बना रहे हो उसी टाइम पे आपके जो इक्वेशंस होते हैं उसको भी अलग नोट्स में लिखना शुरू करें। अभी जो आप इक्वेशन लिखते हो उसमें नीट लेवल के इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं, जो नीट लेवल के होते हैं, वैसे क्वेश्चन गुजसेट में पूछने के चांसेस होते हैं, लेकिन 1-2 ही आते हैं। तो हम वो 1-2 के लिए सभी चैप्टर के ऐसे एक्स्ट्रा इक्वेशन करें, उससे अच्छा है कि एनसीईआरटी में जितने इक्वेशन दिए उतने ही करें और उतना अच्छे से प्रिपेयर करें। और गुजसेट में ओनली 12th स्टैंडर्ड का आता है, 11th स्टैंडर्ड का कोई भी सब्जेक्ट में नहीं आता है। तो मोस्ट प्रोबेबली हर एक सब्जेक्ट में 15-16 चैप्टर हो गए, तो 15-16 में 15 मान के चलूं तो 45 डेज में आप आपका गुजसेट का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर एक चैप्टर को एक दिन में आप करोगे तो आपका इजीली, आप मॉर्निंग के टाइम में थ्योरी पढ़ लो, नोट्स बना लो और आफ्टरनून के टाइम में और इवनिंग के टाइम में उसका रिवीजन करो और उसके रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करो। अभी आप बोलोगे सर हमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर कहाँ से मिले, तो आप गूगल में भी लिखोगे कि गुजसेट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, तो गूगल में भी गुजसेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन के बिना होंगे, आपको खुद से उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आप गुजसेट की प्रिपरेशन कोई बुक से कर रहे हो तो मार्केट में दर्पण की बुक अवेलेबल है, अक्षरानंद की बुक अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर्स की भी बुक अवेलेबल होती है, नवनीत की गुजसेट के रिलेटेड एक स्पेशल बुक आती थी वो भी आप कर सकते हो। देखो, पुराना सिलेबस हो उसकी भी बुक करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, जस्ट जीएसईबी टू एनसीईआरटी कन्वर्ट हुआ है। वहाँ पे जो इक्वेशंस है, जो नोटेशन है, वो सभी सेम ही रहे हैं। तो कोर्स के रिलेटेड आप टेंशन लेना भूल जाए कि भाई पुरानी बुक है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। अभी पेपर के लिए मैं एक शॉर्ट आपको टिप्स और ट्रिक दूं तो पहले एक आप टाइम मैनेजमेंट में जाइए। दूसरी चीज, जब आप टिक करने बैठो तो आपको गोल सर्कल में टिक करना होता है। तो अभी आप जब भी प्रैक्टिस करो टेस्ट पेपर देने की तो ओएमआर शीट में ही प्रैक्टिस करो, तो आपकी ओएमआर की गोल फिल करने की प्रैक्टिस होगी तो आप पेपर में बहुत कम टाइम में उसको फिल कर पाओगे। क्योंकि 40 जो है
क्वेश्चंस, उसके आंसर आप फिल करोगे तो भी आपका गोल करने में भी 5 मिनट का टाइम पूरे पेपर में लगता है। तो ये प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी तो 5 की जगह पे 10 मिनट तो गोल करने में ही जाएंगे। बाकी पेपर पढ़ने का, सॉल्व करने का, वो सारे टाइम तो बहुत अलग चीज़ है। अभी गुजसेट के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, वो दोनों वीडियोस की लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दे रहा हूँ। वो दोनों वीडियो को आप ध्यान से देखना और कोई भी डाउट आए तो आप हमें पूछ लेना। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुजसेट में अगर मुझे 30 MCQ आए, देखो सभी स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि तुक्का मार के आओ, मार्क्स आ जाते हैं। देखो 25.25% मार्क्स आपके नेगेटिव है, मतलब एक वहाँ पे गलत पड़ता है, आपने टिक किया है तो 1 मार्क तो गया, प्लस माइनस 0.25 और गए, मतलब 1.25 मार्क्स आपके जाने वाले हैं। अगर आपको उसको टिक ही नहीं करते तो 1 मार्क ही जाएगा, मतलब टिक करते हो तो ही नेगेटिव मार्क वहाँ पे अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि सर मैं कैसे भी टिक करके आऊँ, जय माता जी करके आऊँ, तो क्या चांसेस है सर मैं नेगेटिव में चला जाऊँ या नहीं चला जाऊँ, गुजसेट में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, तो मुझे ये ध्यान रखना है। तो देखो दोस्तों, गुजसेट में पासिंग मार्क्स जैसा कुछ होता नहीं है, सिंपल फंडा है। तो ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मान लो कि आपके 40 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, उसमें से आपको 30 आ गए हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे जो नहीं आते हैं, तो इस केस में आप कुछ भी टिक करके आओगे तो बहुत प्रॉब्लम नहीं हो सकता। क्यों? मान लो आपने 10 टिक करे, 10 क्वेश्चन टिक करके आए हो, ओके, आपको नहीं आते थे, आप छोड़ देते तो 10 मार्क आपके वहाँ पे जाते। लेकिन आप 10 क्वेश्चन को रैंडमली टिक करके आए हो और उसमें से 2 क्वेश्चन सही पढ़ते हैं, 2 के मार्क मिलेंगे 2, और 8 क्वेश्चन गलत पढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन गलत पड़े मतलब 8 मार्क तो गए, वो तो ऐसे भी जाने वाले थे, अगर आप टिक नहीं करते तो वैसे भी जाने वाले थे। और उसके आप नेगेटिव करो तो 8 × 0.25, तो 0.25 4 बार करे तो 1 मार्क, तो 8 बार 0.25 करे तो 2 मार्क आपके गए। मतलब वो जो 2 सही भी हुए थे वो भी गलत हो चुके, वो भी मार्क गए, और इस 8 के तो मतलब आप 10 टिक नहीं ही करते अगर, तो 10 मार्क तो वैसे भी जाने वाले थे। आपने एक ट्राई किया 10 टिक करके, उसमें 2 सही पड़े, 8 गलत पड़े, तो भी आपको नुकसान वहाँ पे कुछ नहीं गया है। और 10 में से 10 गलत होने के चांसेस 0.0001% में है। अभी सोच लो कि आपके 4 सही हो गए होते तो 4 मार्क तो मिलते, 6 गलत हुए होते तो 6 गलत हुए, मतलब आपके 0.25 4 बार 1 मार्क और ऊपर आधा मार्क, 1.5 मार्क आपका जाता। तो 4 सही हो जाते, 1.5 मार्क आपके माइनस होते, तो भी आपको वहाँ पे कितना बेनिफिट मिलता? आपको 2.5 मार्क का बेनिफिट वहाँ पे भी मिलता। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि जब आपको 30 MCQ ऐसे है, 32 MCQ, 35 MCQ ऐसे है कि वो सही ही है। अगर आपको जो खेल खेलना है वो 10 MCQ, 8 MCQ, 6 MCQ में ही खेलना है कि तुक्का मारना है। और उस तुक्के में भी याद रखना, आप क्वेश्चन को जब पढ़ते हो 4 ऑप्शन आपको दिखते हैं, आपको पहली नज़र में ऐसा लगता है कि भाई यही सही होगा, फिर माइंड भले ही बोले कि नहीं ये हो सकता है, लेकिन पहली नज़र में जो MCQ आपको ऑप्शन जो लगे कि भाई ये सही होता है, वही मोस्ट प्रोबेबली सही होता है। तो ऐसे 10 या 8 MCQ में आप ऐसा रिस्क ले सकते हो। और हमारी गुजराती में तो एक कहावत ही है कि रिस्क है तो इश्क है। सो ऐसी चीज़ है। लेकिन अगर आपको 10 ही ऐसे आते हैं, बाकी के 30 नहीं आते हैं, तो इस केस में 30 में आप ट्राई करें, जितने आपको कॉन्फिडेंस लगे कि भाई ये सही हो सकते हैं उतने ही टिक करें। 30 से 30 टिक करके मत आना, उसमें नेगेटिव में चले जाने का भी चांस है। और गुजसेट में स्टूडेंट नेगेटिव में भी कभी कभी चले जाते हैं। तो मैंने जो आपको टिप्स एंड ट्रिक बताई है गुजसेट के पेपर में कैसे ये जय भगवान हम करते हैं ना, भगवान का नाम लेके कुछ भी ठीक, ये अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और पहली नज़र में जो ऑप्शन आपको दिखे उसमें वही टिक करके आना, वही मोस्ट प्रोबेबली सही होगा। तो आई होप आपको गुजसेट के रिलेटेड छोटी बहुत टिप्स एंड ट्रिक मिली होगी। हम इसी चैनल के ऊपर ट्राई कर रहे हैं कि तीनों सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज एक लेक्चर अपलोड करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स। बायोलॉजी आता है तो बायोलॉजी का हम ट्राई करेंगे, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए हम ट्राई कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर का एक ऐसा लेक्चर अपलोड करें जिसमें हम आपको सभी इक्वेशंस एंड शॉर्ट 1 लाइनर क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे सके, जो आपको गुजसेट में किसी ना किसी लेवल तक हेल्पफुल रहे। सो इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है सब में शेयर कर दीजिए, तो उनको भी गुजसेट के रिलेटेड ये टिप्स एंड ट्रिक मिलती रहे। चैनल को फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे प्रिय सर विद्यापीठ सेम नाम से अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां पे भी हमें फॉलो कर दीजिए। 2 वीडियो गुजसेट के रिलेटेड है, वो दोनों वीडियो गुजसेट के रिलेटेड जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक है, वो भी एक बार देख लीजिए और अच्छे से गुजसेट की प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं ऐसी कोई न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।